अस्सलामुअलैकुम। सी प्लस प्लस की लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी। तो आज हमारी इस प्लेलिस्ट की 40th वीडियो है और इसके अंदर हम बात करेंगे वर्चुअल बेस क्लास के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे जाके आप इसको एक्सेस कर लें और इस स्टार पे क्लिक करके इसको सेव भी कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है। तो आज हमने बात करनी है वर्चुअल बेस क्लास के बारे में। ये एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। हम इसको बिल्कुल सिंपल रख के मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है। और इसमें मसला कहाँ पे आता है, हम इसको क्यों बनाते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। ठीक है। देखिए, अब ऐसे होता है कि हम ना एक क्लास बनाते हैं। मैंने एक क्लास बनाई अपनी ए, उसके अंदर ना मैं पब्लिक डाटा मेंबर बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया एज। ठीक है। ये होगी मेरी फर्स्ट क्लास। ये तो सिंपल है, ये तो आपको पता ही है कि क्या होता है। उसके बाद मैं दूसरी क्लास बना रहा हूँ, क्लास बी। ठीक है। लेकिन इस क्लास को मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ, कहाँ से? क्लास ए से। ठीक है। और इसके अलावा मैं इस क्लास में कुछ भी नहीं कर रहा। बस मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास बी को कहाँ से इनहेरिट कर लिया? क्लास ए से। मतलब ये कि जो मेरी क्लास ए का वेरिएबल था एज, वो आ चुका है मेरी क्लास बी में। बस अभी तक सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं नया। तीसरी मैंने क्लास बनाई, क्लास सी। इसको भी मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर लिया, कहाँ से? ए से। ठीक है। अब हुआ कुछ भी नहीं। जो मेरी क्लास ए का वेरिएबल था एज, वो भी आ गया है किसमें? सी में। यहाँ तक तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें जो चलती हैं वो आपको पहले से भी पता है कि इनहेरिटेंस हम करवाते हैं इस तरह। मसला अब आता है, जो मेन टॉपिक है हमारा वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखिए, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास डी। ठीक है। और उसको मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ, कहाँ से? अपनी पहली क्लास इससे बी से। और उसके बाद मैं इस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ क्लास सी से। मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं ना हम, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस ही की है और क्लास डी के अंदर मैं अपनी क्लास बी और सी के डाटा मेंबर्स जो थे उनको मैंने इनहेरिट कर लिया। और हमारे पास यहाँ पे डाटा मेंबर सिर्फ एक ही है जो कि है एज। ठीक है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे मसला ये आया कि देखें, जब मैंने क्लास ए से बी में डाटा मेंबर्स मतलब इनहेरिटेंस करवाई, एज तो चला गया बी में। ठीक है। फिर मैंने क्लास सी से इनहेरिटेंस करवाई, मतलब क्लास सी के अंदर जब इनहेरिटेंस करवाई क्लास ए की, तो एज आ गया सी के अंदर भी। लेकिन अब जब मैंने किया ये कि जो मेरी क्लास थी डी, उसके अंदर मैंने क्लास बी से भी और मैंने क्लास सी से भी इनहेरिटेंस करवाई, तो एज बी क्लास का भी आ गया और सी क्लास का भी आ गया। अब अगर मैं अपनी क्लास डी के इस डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि मैं कौन से वाले डाटा मेंबर को एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे अपनी क्लास डी का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एज को एक्सेस करूँ, तो ये देखें यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। वो कहेगा डी एज इज एम्बिगस। ठीक है। इस बात की आपको समझ आ गई कि जो एज है वो बी के अंदर भी है और जो एज है वो सी के अंदर भी है। लेकिन जब डी के अंदर दोनों एजेस आ गई और जब मैं इसको एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ तो इसको नहीं पता चल रहा कि मैं कौन से वाले डाटा मेंबर को एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ, कौन सी वाली क्लास बी का जो एज है वेरिएबल उसको एक्सेस कर रहा हूँ या क्लास सी का वेरिएबल है उसको एक्सेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये तो सब वेरिएबल के साथ ये मसला आ जाएगा, नहीं। जो ऊपर से इनहेरिट होके आ रहे हैं ना, ये वाला इशू सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स के साथ आएगा। क्योंकि देखें, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा ना ऐसे पब्लिक और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूँ रोल नंबर। ठीक है। और उसको मैं वैल्यू असाइन कर दूँ 27। और अब अगर मैं यहाँ पर इस रोल नंबर को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। देखें, इसकी वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। इसको रन भी करके दिखा देता हूँ आपको कि देखें यहाँ पे मुझे 27 आउटपुट में मिल गया।
ये वाला जो इशू आता है, ये वाला इशू सिर्फ उन वेरिएबल्स के साथ आता है जिन वेरिएबल्स को हम ऊपर से इनहेरिट कर रहे हैं, लेकिन वो आगे जाके कंपाइलर को नहीं समझ आ रही, पता नहीं चल रहा कि मैंने कौन से वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से अपना वही एज वाला वेरिएबल लिख देता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इशू को सॉल्व करना है, और इस इशू को हम सॉल्व करते हैं अपने वर्चुअल बेस क्लास की हेल्प से। अच्छा, तो अब हमें अपनी क्लास को वर्चुअल बेस क्लास बनाना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। हमने क्या करना है, हम जब इनहेरिटेंस करवा रहे हैं तो हमने अपनी क्लास से पहले सिंपली वर्चुअल लिख देना है, और जहाँ पे हम दूसरी दफ़ा करवा रहे हैं वहाँ पे भी हमने वर्चुअल लिख देना। बस इतना सा काम करना और हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो देखें, आप आउटपुट में हमें 23 मिल गया, जो कि ये वाला 23 है। बस इसका जो वर्चुअल लिखने का मेन रीज़न यही है कि हम बता रहे होते हैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास जिसमें इनहेरिटेंस हो रही है इस तरह से, हम उसको ये बता रहे होते हैं कि जब इस तरह से इनहेरिटेंस होनी है ना, तो या तो क्लास बी से चला जाए या फिर क्लास सी से चला जाए। कौन सा वेरिएबल, एज, दोनों क्लासेस से एक टाइम पे ना जाए। बस हमने सिर्फ इतनी सी बात इसको बतानी है, और इस काम के लिए हम क्या लिखते हैं अपनी क्लासेस से पहले वर्चुअल। तो ये थी बात हमारी वर्चुअल बेस क्लास के बारे में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।